साथियों, दर्द मेरा है, मैं आर्बिट्रेटर हूं। यदि आप लोन डिफॉल्टर है तो आज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा सुन लेना और मेरी तकलीफ और मेरे दर्द को भी आप महसूस करना। आप लोग लोन डिफॉल्ट कर देते हो, लोन की ईएमआई का आप भुगतान नहीं करते हो। आप लोग जब लोन डिफॉल्ट कर देते हो तो होता क्या है, एनबीएफसी कंपनी ने मुझे एक आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त कर दिया। मैं आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का नोटिस भेजता हूं। जब मैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का नोटिस भेजता हूं ना, तो मुझे नियुक्त एनबीएफसी कंपनी ने किया है, बैंक ने कर दिया है। अब मेरा काम क्या है? आपको नोटिस भेजना। और आपका काम क्या है? मुझे जवाब देना या मेरे सामने उपस्थित होना या जूम मीटिंग अटेंड करना। अब वास्तविकता यह है कि आप लोग इतने चालाक हो कि आपने पहले से ही एनबीएफसी कंपनी को आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे दी। अब मुझे तो पता है नहीं, मुझे तो उनका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आया, उसने कहा कि सेक्शन 21 का नोटिस दिया था, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं और हमने आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया। अब जैसे ही मैं आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता हूं, आप मुझे आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन भेज देते हैं। अब जब मैं उस ऑब्जेक्शन को पढ़ता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, क्योंकि आपने मुझे अपना आर्बिट्रेटर स्वीकार करने से मना कर दिया। और जब मना किया तो उसमें आपने बड़े शानदार कानूनी मुद्दे ले लिए। वो कानूनी मुद्दे ले लिए कि मैं आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर ही नहीं सकता हूं। ईमानदारी तो ये कहती है, कानून तो ये कहता है कि मैं उसी वक्त अपना पेन उठाऊं, एक ऑर्डर शीट टाइप करूं और मैं लिखूं कि इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट द्वारा आपत्ति भेजी गई है। इस प्रकरण में बिना किसी वाद विवाद, बिना मेरिट पे जाए, मैं इस मामले में आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को बंद करता हूं। लेकिन सच आप थोड़ा ये भी सुन लो, अगर मैं इतना ईमानदारी से काम करूंगा तो होगा क्या? दूसरी बात, क्या कोई एनबीएफसी कंपनी या कोई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या कोई लीगल फर्म मुझे आर्बिट्रेटर के लिए चुनेगी? बिल्कुल नहीं चुनेगी। यानी कि 2 पैसा जो मैं कमा रहा था वो बंद हो जाएगा। अब करना क्या है? मैंने 100 आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजे। कितने? 100। अब 100 लोगों में से 80 लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिए। मेरे लिए सिंपल सी बात हो गई कि 80 लोगों ने जवाब नहीं दिए, उनके मैटर में मैं जो चाहूं मैं अवार्ड पास कर सकता हूं। लेकिन 15 लोगों ने अपनी बीवी के बीमार होने का, अपने बुजुर्ग माता पिता का या अपनी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बताई और ये कहा, तो मेरे पास यह भी मौका मिल गया कि मैं इस प्रोसेस को कुछ टाइम उनका होल्ड कर दूंगा और बाद में नोटिस भेज के उनके जवाब को रिकॉर्ड पे लेके आर्बिट्रेशन पे अवार्ड पास कर दूंगा। लेकिन मैं उन 5 लोगों का क्या करूं जो कानूनी आधारों पर आपत्ति देते हैं, जो आर्बिट्रेशन एक्ट में विविध धाराओं की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं और जो कहते हैं कि उन्होंने मुझे आर्बिट्रेशन स्वीकार ही नहीं किया आर्बिट्रेटर। वो मुझे कहते हैं कि आपकी नियुक्ति कानूनी रूप से शून्य है, यदि आप कोई भी अवार्ड पास करोगे तो वो भी शून्य होगा। अब चक्कर क्या है? सिर्फ इन 5 लोगों के लिए 95 फाइलों में काम हो रहा है, 95 फाइलों में काम हो रहा है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं वो आर्बिट्रेटर हूं जो उन 5 ऑब्जेक्शन में भी
आपके जवाब को किसी तरह एडजस्ट करते हुए, कोई गली निकाल के मैं आपके मैटर में भी अवार्ड पास कर देता हूं, मैं इंटरिम अवार्ड पास कर देता हूं। मैं जानता हूं आर्बिट्रेशन अवार्ड पे कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन इंटरिम अवार्ड में यदि बैंक को भेजता हूं तो बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देगा। मैं ये भी जानता हूं कि आपके बैंक में कोई पैसा नहीं होगा, या तो आपने बैंक खाता बंद करा दिया होगा, या आपका बैंक खाता माइनस होगा, या उस बैंक पे आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ हटा दिए होंगे और उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होंगे। मैं ये भी जानता हूं हो सकता है आपने सैलरी अकाउंट चेंज कर दिया हो, ब्रांच चेंज कर दी हो, लेकिन फिर भी मुझे ये करना है। कारण ये कि 5 लोगों के लिए मैं 95 नई फाइलों को नहीं खो सकता हूं, लेकिन जब मैं अवार्ड पास करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे अवार्ड की भी कंप्लेंट हो गई। आप लोग मेरे अवार्ड को चैलेंज भी नहीं करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। कुछ लोग मेरे आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के अवार्ड को लेकर कार लोन डिफॉल्ट पे गाड़ी जब्त करने पहुंच जाते हैं गैरकानूनी तरीकों पे। मैं जानता हूं बिना स्थानीय न्यायालय के सेक्शन 9 के आदेश पर गाड़ी भी जब्त नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ पुलिस में मिली भगत करके आर्बिट्रेशन अवार्ड को कोर्ट का ऑर्डर बताते हुए पुलिस का सपोर्ट पाके मेरे कुछ एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट गैर कानूनी गतिविधि करके गाड़ी भी जब्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ग्राहक इतने चालाक होते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करते हैं और पुलिस को भी वहां से भागना पड़ता है जब पुलिस को मालूम हो कि यहां पर तो दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। लेकिन वो भी होता है 100 में 5 लोगों के साथ 95 लोगों की गाड़ी तो मेरे सेक्शन 17 के इंटरिम अवार्ड पे आई जाती है और एनबीएफसी मुझसे खुश हो जाती है, क्योंकि मैं जिन 5 लोगों का ऑब्जेक्शन आया उनको मैंने लिंगर ऑन कर दिया, उन मैटर में मैंने अवार्ड पास कर दिए और कंपनी ने मेरे 100 के 100 मैटर में मेरा बिल पास कर दिया। लेकिन जब मैं अवार्ड पास करता हूं तो मैं फाइल के पीछे एक मार्क लगा देता हूं जो सिंबल है। सिंबल इस बात का है इस मैटर में एग्जीक्यूशन की कार्रवाई मत करना, क्योंकि पार्टी ने कानूनी आधारों पर आपत्ति दी है। यदि इसको कोर्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए चले गए ना तो वहां प्रार्थना पत्र खारिज हो जाएगा, सेक्शन 9 का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 95 फाइल है इनका एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो, भले 15 लोगों ने जवाब दिया है, कोई कानूनी जवाब नहीं दिया है। इसमें कुछ पैनल भी शामिल है जिन्होंने केवल और केवल एडजर्नमेंट मांगा है। इस आधार पर हम अवार्ड पास कर सकते हैं। लेकिन ये दर्द है मेरा, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब किसी जवाब में ये लिखा जाता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में आर्बिट्रेशन एक्ट की अवहेलना कर रहा हूं। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ को समझिए। यदि आप बराबर आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देंगे ना, आपका अवार्ड कभी भी एग्जीक्यूशन होने के लिए नहीं आएगा। केवल कंपनी के रिकवरी एजेंट लेकर घूमेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपने कानूनी आधारों पर आपत्ति दी है तो, टाइम टू टाइम आपत्ति दी है तो, और दी गई आपत्ति की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास है तो, मुझे तो आर्बिट्रेशन करना है। ये मेरा दर्द है, ये मेरी तकलीफ है। मेरी तकलीफ को आप समझिए। जब भी मेरा नोटिस आएगा, यदि आपने मुझे सहमति नहीं दी है ना तो 5-6 बार पोस्ट से ऑब्जेक्शन दे देना। मैं घुमा घुमा के कुछ भी भेजूं, आपको अपने ऑब्जेक्शन देने हैं और आप ऑब्जेक्शन दोगे तो मेरा कोई अवार्ड काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ हूं। लेकिन यदि आप जवाब नहीं दोगे, लेकिन यदि आप कानूनी आधारों पर जवाब नहीं दोगे, जवाब दोगे भी लेकिन उसमें कानूनी तथ्य नहीं है, तो वहां पर मेरा अवार्ड काम करता है। और कौन कहता है कि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता? अरे जनाब, जब कोर्ट की डिक्री भी एग्जीक्यूट होती है ना तो वही होता है जो मेरे अवार्ड पे होता है, जो मेरे अवार्ड पे होता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, समझ सको तो समझ लो। मैं बार बार नोटिस भेजूं, घबराना नहीं है। मीटिंग अटेंड करना,
अब आपने ऑब्जेक्शन भेज दिया, मुझे पहले ही मालूम है कि आप कोई मीटिंग अटेंड करने वाले हो ही नहीं। मेरा दर्द है, मैं आर्बिट्रेटर हूं। मेरा दर्द है, मैं कानून की अवहेलना करके आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करता हूं, पर क्या करूं। लेकिन मैंने भी तो आपको कहा है कि ऑब्जेक्शन कानूनी रूप से दोगे तो कुछ नहीं होगा, अवार्ड लेके बैठे रहना पड़ेगा। और मैं, अगर आपने ऑब्जेक्शन बराबर दे दिया है तो ये मान के चलना कि कम राशि में सेटलमेंट का रास्ता खुल चुका है मेरे अवार्ड के बाद, क्योंकि मैंने अगर अवार्ड पास कर दिया तो इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक बार मैंने अवार्ड पास कर दिया, उसके ढेरों बेनिफिट है आपको, जो आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड के क्या फायदे हैं, किस यूट्यूब चैनल पे सुना, उस यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताना। थैंक यू सो मच। समझ गए होंगे बहुत कुछ।